अलग अलग अवतार जो है इस धरातल पर आते हैं। पर ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसा समय आता है जिसमें भगवान खुद आता है कृष्ण के रूप में। बाकी के 999 साल जो है विष्णु के अवतार आते, चतुर्भुज रूप में नारायण आते हैं, है ना। तो इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी है। भगवान का नाम और भगवान में जैसे कोई अंतर नहीं है। आप भगवान का नाम लो, जैसे कीर्ति माता जी है और कुशल माता जी साथ में बैठे हैं और जिया बैठी है उधर, तो उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि जिया ऐसा किया, जिया ने ऐसा किया, जिया ऐसा कर रही है, ऐसा है। तो क्या होगा, जिया का तुरंत एंटीना जो है खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। वो देखे सुनने की कोशिश करेगी, तुरंत उसका ध्यान जो उधर चला जाएगा। तो वैसे ही जब हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी हम लोग जिस किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लेते हैं, भगवान सुनते हैं। भले ही हमारा मन भाग रहा है, हम कुछ भी और सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम जीवा के ऊपर आता है तो भगवान का ध्यान आपकी ओर चला जाता है कि ये जीव जो है मेरा नाम ले रहा है। और तुरंत आपकी जीवा के ऊपर जो भगवान नाचते हैं, जैसे आप बोलते हो तो आपकी जीवा हिलती है ना, तो अंदर भगवान का नाम जो है नाचता है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हैं। इसी तरीके से जो भगवान की कथा, भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर इत्यादि का जहां कहीं पे भी वर्णन होता है। आजकल भौतिक जगत में अभी तो कलयुग की शुरुआत है, पर हम सब इतने जड़ चीजों में आनंद लेने लगे हैं सभी जीव कि किसी को भगवान के बारे में जानने में और सुनने में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। आज कहीं जहां कहीं में भी प्रोग्राम हो रहे हैं, ज्यादातर कोई भगवान की लीला कथाओं का श्रवण नहीं होता है और ना ही कोई जानता है कि भगवान आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, और ना ही किसी को जानने में दिलचस्पी है। क्योंकि सभी जीव जो है इन 4 करने पता है ना, भगवान को दर्शन करने के लिए सुबह में तमोगुण का हटेगा, फिर रजोगुण का हटेगा, फिर सतोगुण का हटेगा, फिर योग माया का हटेगा, है ना। तब जाकर के आप भगवान का अनुभव कर पाओगे और दर्शन कर पाओगे, नहीं तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान की कथा जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी है। जैसे भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसी तरीके से भगवान की कथा और भगवान की आह्लादिनी अंतरंगा शक्ति राधा रानी में कोई फर्क नहीं है ना। इस तरीके से हमको जो है भगवान की कथा सुनने में रुचि होनी चाहिए कि भगवान का आज जन्मदिन है, प्राकट्य दिन है। अब केवल नाच गाना करते रहो तो उसमें भगवान को दिलचस्पी नहीं है। भगवान कहाँ पर रहते हैं, भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। भक्त कौन है, जो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जो कोई भगवान का नाम ही नहीं लेता है तो वहां पर भगवान उसके हृदय में उसके रहते नहीं है। जो दुखी रहते हैं, जो परेशानी में घिरे रहते हैं, ऐसे जीवों के अंदर भगवान रहते नहीं, अपने आप को निकाल लेते हैं भगवान, है ना। तो भगवान जो है किससे प्रेम करते हैं, भगवान किससे प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। देखो भगवान यहाँ पर है, करेक्ट, और भक्त यहाँ पर है। ठीक से ध्यान से सुनिएगा, भगवान जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, है ना। एक लाइन की चीज 45 डिग्री एंगल, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। लेकिन भक्त नहीं है, जो बद्ध जीव है, हम सब भी बद्ध जीव है, लेकिन बद्ध जीव होते हुए भी हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर इत्यादि का श्रवण करने का प्रयास करें, है ना। तो जैसे जो जीव नहीं करता है वो इसके पीछे भागता है, माया के पीछे भागता है। माया यहाँ पर है ना। अभी एक भगवान यहाँ पर है, जीव यहाँ पर है। तो एक भगवान जो है भक्तों के पीछे रहते हैं, भगवान के साथ में रहते हैं, और भक्त नहीं है तो अभक्त, वो जो बद्ध जीव है वो कहाँ किसके पीछे भागते हैं, माया के पीछे।
और माया किसकी दासी है? भगवान की दासी है। तो माया कहाँ भाग रही है? भगवान के पीछे। और भगवान कहाँ पर है? भक्तों के साथ। तो ये ट्राइंगल है, लव ट्राइंगल है पूरा, समझ रहे? ये ध्यान रखना है। तो हमको माया के पीछे नहीं भागना है, भगवान हमको बुला रहे हैं। आज भगवान यहाँ पर जन्म उत्सव जो भगवान का मना रहे हैं, तो भगवान ने कुछ संदेश दिया है और वो संदेश यथार्थ रूप में हम लोग अगर ग्रहण कर लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर भगवान प्रसन्न हो गए तो आपको भगवत धाम का रास्ता जो है सुनिश्चित हो पाएगा। नहीं तो भगवत धाम नहीं जा सकते कोई, है ना? यही पे बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चक्रे शयनम, बारंबार जन्म होगा, बारंबार मृत्यु होगी, बारंबार किसी माँ के गर्भ में जाके एक जीव को बैठना पड़ेगा। ये आपको आज समझ लेना है तो बहुत ही अच्छा है। आज नहीं समझो तो कल समझ लीजिए, कल नहीं समझो तो अगले महीने समझिए, अगले महीने नहीं तो अगले साल समझिए, अगले साल नहीं तो 10 साल बाद समझिए, 10 साल बाद नहीं तो 100 साल बाद समझिए, 100 साल बाद भी नहीं समझ पाए और टपक गए तो अगले जन्म में समझिए। जब तक आप समझोगे नहीं, वीरजा रिवर याद है ना, वीरजा रिवर क्रॉस नहीं हो पाएगी आपकी। ये 14 लोग में ज्यादा से ज्यादा घूमते रह जाओगे अगर पुण्य कर्मों में भी लिप्त रहे तो। इसलिए हमको ना तो पुण्य कर्म के प्रभाव में आना है, ना ही पाप करना। हमको भगवान की प्रशंसा के लिए कार्य करना है और भगवान ने निर्देश जो है दे दिए हैं। भगवत गीता में बता दिया है कि मुझे क्या प्रसन्न है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मैं किससे प्रसन्न होता हूँ, मैं किससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। और हम सब बद्ध जीव जो है ये जानते नहीं, अज्ञान में जी रहे हैं। इसीलिए भगवान जो है उनके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। और जो कृपा होती है वो किसकी कृपा होती है? माया की। वो थोड़ी देर के लिए सुख आता है, फिर तुरंत दुख आ जाता है ना? तो इस तरीके से भगवान आते हैं। अब जब भगवान आए, इसमें जो है भगवान के जन्म से जुड़ी जो है कुछ 10 चमत्कारिक जो है वो लीलाएं हैं, तो उसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे। उसके साथ साथ में जो भगवान के आसपास जो अवतार हुए उसके साथ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना? तो भगवान का एक तो दिव्य रूप है ना? जैसे पीछे देखो फोटो में भगवान का कितना सुंदर रूप है ना? यहाँ पर भी है। भगवान का रूप का आपको ध्यान करना चाहिए। जब हम सुबह में चैंटिंग करते हैं, एकदम प्रैक्टिकली सब चीजें बात कर रहे हैं। ज्यादा जन्माष्टमी के बारे में लोगों को पता है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा नहीं करेंगे। पर एक प्रैक्टिकली चीज जो है, एक अच्छी चीज जो है यहाँ से लेके जाइए जो भी है, तो आपको अगले जन्माष्टमी तक वो आपको सहायता करेगा कृष्ण भक्ति में टिके रहने के लिए, नहीं तो माया दबोच लेगी। तो भगवान का रूप का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान के चरण कमलों से जो है ध्यान करते हैं। भगवान के चरण कमल जो है, भगवान का काफी सारा जब चीजें जो कमल है ना, चरण कमल, नाभि कमल, कमल नयन, सब कमल कमल है ना। कमल भगवान का जो धाम है वो भी हम लोगों ने गौलक धाम की यात्रा वाला सेशन में देखा। सहस्त्र पंखुड़ियां है कमल की, है ना? और उसमें भगवान जो है बीच में टॉप मोस्ट सेंटर में है राधा कृष्ण। तो भगवान के चरण कमल है ना, भगवान के चरण में चिन्ह अंकित है। पता है आपको राधाष्टमी के सेशन में बताया था। तो भगवान के राइट हैंड, राइट लेग और लेफ्ट लेग, राइट में जो है वो 11 चिन्ह अंकित है, लेफ्ट में 8 चिन्ह अंकित है। शंख चक्र पुष्प गदा वज्र, ये सब ऐसे बहुत सारे ऐसे चिन्ह है ना। तो ये सब चिन्ह उसमें अंकित है। जबकि राधा रानी जो है भगवान के अंतरंगा सती, उसमें उल्टा है। लेफ्ट में जो है 11 है, राइट में 8, टोटल 19 चिन्ह है। जब भगवान के अवतार आते हैं तो उसके पैरों में जो है ये चिन्ह अंकित रहते हैं, ये दिखते हैं। तो उससे समझ में आता है कि ये भगवान का अवतार। फिर जो है थोड़ा ऊपर आएंगे तो भगवान की जंघा जो है एकदम मजबूत है ना। और भगवान ने जो वस्त्र धारण किया है वो कौन से कलर का है? पीला पीतांबर।
पीला कलर का कपड़ा पहना है और पग में जो है वो ऑफिसर है ऑर्नामेंट्स जो है पहने हुए भगवान ने। और फिर ऊपर आता है वेस्ट, कमर, कमर में क्या है, पट्टा है, पट्टा ब्रेसलेट जैसा जो है वो बंधा हुआ है। फिर चौड़ी छाती है भगवान की, चौड़ी छाती है जो भक्तों को प्रेम देने के लिए राह देख रही है कि आप आइए सभी भक्तों को। परम पिता है सबके, परम नियंत्रक है, परम स्वामी है, परम भोक्ता भी भगवान है ना। जो जीव भगवान को भूल जाता है तो उसको माया की लात पड़ती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, सपटे माया करे चपटिया करे। माया की लात बहुत धीरे से पड़ती है, पता भी नहीं चलता है कि अभी मारा माया की लात लग रही है। हमको लग रहा है सब ठीक है, चल ही रहा है, सब अच्छा ही है, कहाँ तकलीफ है। देखो 16 की हम 32 माला कर लेते हैं घर पे बैठे बैठे, फर्क नहीं पड़ता है। 16 करो 32 करो 64 करो, भाव जगना जरूरी है भगवान के लिए। अगर भाव ही नहीं जग रहा है मतलब थोड़ी छाती है, भगवान बुला रहे हैं कि आप आ जाइए मेरे पास, आप भूल के गए हैं यहाँ पर तो आप सुखी नहीं हो पाओगे अकेले, इसलिए आप मेरे पास आइए। फिर भगवान जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, फिर भगवान के जो कंधे हैं बाजू है ना वो चौड़ी और एकदम मजबूत है, ब्रेसलेट पहना हुआ है ना। फिर हाथ आता है, हाथ कमल है ना, जैसे चरण कमल, नयन कमल, नाभि कमल, हस्त कमल है ना। और उंगली में जो है पल्स रिंग पहनी है भगवान ने। ये सब आप ध्यान करना है भगवान का जो रूप है वो है ना। और फिर गले में भगवान की जो है ना यहाँ पर गला, यहाँ पर 3 लाइन पड़ती है ना, गले में 3 लाइन पड़ती है। वो 3 लाइन जो तीनों लोगों का प्रतीक है। कौन कौन से 3 लोग हैं? अधोलोक, पृथ्वी और ऊर्ध्वलोक, ऊपर के लोग है ना। ये 3 लोग हैं। और फिर उसके बाद में जो है भगवान का मुंह आता है, लोटस, लोटस फेस। तो भगवान का लोटस फेस जो कौन सजाता है? भगवान का फेस कौन सजाता है? माता यशोदा। फिर जो है भगवान के चिक्स, गाल है ना वो आते हैं, स्पार्कलिंग करते हैं, उसको भी माता यशोदा ने अच्छे से पूरा सजाया हुआ है। फिर तीत आते हैं, तीत दांत है ना, मोती जैसे दांत है भगवान के, कमल तीत। फिर जो ये आईब्रोज, आईब्रो है वो आती है, आईब्रो जो है ठीक है भगवान की, ठीक मोटी है, मतलब कंसिस्टेंट है, ऐसी नहीं बड़ी छोटी, बड़े बड़े लंबे बाल, ऐसा है, शेप में है पूरी है ना। फिर आती है आईज, लोटस आईज है ना, भगवान की आंख है, वो क्या देख रही है? सर्चिंग फॉर हिज डिवोटीज, भक्तों को ढूंढती है, अभक्तों में नहीं जाती है। बोला ना भगवान जो है अपने भक्तों के साथ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त क्या करते हैं? हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। अभी तो भगवान को अच्छा लगता है तो उसके साथ में रहते हैं। फिल्मी गाने बजते हैं, नाच गाने, भगवान को थोड़ी अच्छा लगेगा अच्छा भगवान चले जाते हैं वहां से। फिर वो गाना बताइए आप, एक बार बताए थे कीर्तन में। फिर जो है भगवान का कपाल आता है ना, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोरहेड, भगवान का फोरहेड, कपाल ऊपर जो है, उसके ऊपर तिलक है। ये तिलक है जो 2 पैर है। किसके 2 पैर है? भगवान के ऊपर भगवान अपने भक्तों का पैर धारण करते हैं। भक्त जो है, हम लोग ने ये तिलक किया है, ये जो 2 पैर है वो भगवान के पैर है। और ये तुलसी का चिन्ह है, तुलसी उसके चरण में रहती है, तो ये हमेशा उसका प्रतीक है। इसलिए हम लोग हमेशा ये वैष्णव तिलक करते हैं कि भगवान से हम लोग पवित्र होते हैं उससे। जिस किसी के सिर के ऊपर ये तिलक नहीं रहता है, भले ही पूरा पवित्र होकर स्नान कर ले, सब शुद्धि कर ले, पर जब तक तिलक नहीं है तो वो
पवित्र है, पवित्र नहीं माना गया है ना? तो भगवान अपने भक्तों का पैर जो है सर के ऊपर धारण करते हैं, अभक्तों का नहीं, भक्तों का ना, उसके हेयर आते हैं। फिर भगवान के हेयर कैसे है? कर्ली है ना, कर्ली हेयर है, सिल्की है, ग्लोजी है ना, ब्लैक है, इसका हमारे जैसे सुखद नहीं है, और पूरे कंधे तक जाते हैं है ना, डांसिंग, जैसे भगवान ऐसे ऐसे करते हैं ना, डांसिंग करते हैं भगवान के जो है हेयर पे। कर्ली हेयर है, सिल्की है, ग्लोजी है, ब्लैक, और बाउंसिंग ऑन द सोल्जर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। फिर भगवान का मुख, सर के ऊपर क्या धारण करते हैं? मोर पंख। भगवान मोर पंख धारण करते हैं। ये मोर पंख क्या है? ये मोर पंख जो है, एक बार राधा रानी के साथ कंपटीशन होता है, मैंने बताया था शायद यार कोई प्रोग्राम है, तो कंपटीशन होता है राधा रानी और कृष्ण के साथ कि कौन अच्छा नृत्य करता है, डांस करता है। तो राधा रानी जीत जाती है और कृष्ण को परास्त कर देती है। मोर बन के नृत्य करते हैं। मोर कुटीर जहाँ पे हम लोग गए थे, गोवर्धन के पास में है ये ब्रज में, तो मोर के साथ जब मोर और मोरनी बन के जब डांस कर रहे थे, तब जो है मोरनी राधा रानी ने कृष्ण भगवान को डिफीट कर दिया। तो बाद में भगवान ने क्या किया? अपनी हार एक्सेप्ट की, आई गेट डिफीटेड। भगवान ने वो मोर जो था, वो मोर का पंख अपने सर पे धारण कर लिया। अपने हार का एक निशानी है। हम कोई कभी अपनी हार का वो झंडा लेके घूमते हैं? कभी नहीं, छुपाने रहते हैं। अपनी अच्छी चीजें जो हम पूरा झंडा गाड़ के घूमते हैं, पूरा ऊपर करके, जितना ऊपर कर सकते हैं उतना। लेकिन भगवान ने वो अपनी हार का झंडा, जो मोर पंख जो धारण किया है भगवान ने, अपनी हार का प्रतीक है। और भगवान की मोर पंख अपने सर के ऊपर धारण करते हैं। भगवान क्यों अपना मोर पंख जो है, मोर का पंख अपने सर पे धारण करते हैं, दूसरे किसी पक्षी का नहीं? क्योंकि मोर एक ऐसा जीव है जो, मोरनी गर्भवती होती है तो प्रजनन से नहीं होती है, वो मोर के आंसू जो रहते हैं ना, उसी को पी के उसी से गर्भवती होती है। तो उसमें काम वासना का प्रतीक नहीं है। इसलिए भगवान को ये चीज जो है, जिस चीज के अंदर हो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, ये 6 चीज, जो देवकी के 6 पुत्र जो मारे गए, पहले सुबह में कथा बताई, वो जो 6 पुत्र थे, वो किसका प्रतीक थे? ये इसी 6 चीज इसी का प्रतीक थे। तो ये 6 चीजों से निवृत्ति होती है जीव की, अभी जो है वो भक्ति में स्थिर हो पाता है। नहीं तो डामाडोल ही चलता रहता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, गाड़ी को मारी, पीछे से टक्कर गई। तो इसीलिए जो ये चीजों से बचना है, तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। हमको भगवान के द्वारा दी गई उसकी वाणी है, उसको यथार्थ रूप ग्रहण करना चाहिए और उस हिसाब से अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भगवान का जो है बहुत ही सुंदर जो है रूप का वर्णन था, है ना। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम लोगों ने जो भगवान के दिव्य रूप जो था उसके बारे में तो देखा भी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण और राम, है ना, जब आए, राम भगवान आए तो रामनवमी के ऊपर आए, कृष्ण भगवान आए तो अष्टमी के ऊपर आए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ रात को 12 बजे, राम का जन्म हुआ दिन में 12 बजे। भगवान राम आए कौन से वंश में? सूर्य वंश। कृष्ण आए चंद्रवंश में, है ना, रोहिणी नक्षत्र। तो ये अष्टमी के दिन, है ना, रोहिणी नक्षत्र, भद्रमास, कृष्ण पक्ष। राम आए तो शुक्ल पक्ष था, ये कृष्ण पक्ष है कृष्ण भगवान का। रात को 12 बजे जन्म हुआ। तो भगवान का जन्म हुआ, उससे पहले 7 पुत्र जो थे, उसमें से 6 पुत्र
की हत्या कर दी गई कंस के द्वारा, और सातवां पुत्र जो था वो बलराम, जो कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। और उन्होंने भगवान बलराम जो आते हैं वो कौन है? आदि गुरु है। उससे पहले जो 6 पुत्र मारे गए वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये 6 चीज के अनर्थ थे। तो ये इसका प्रतीक है। वो निकलेंगे, 6 जाएंगे, तभी जो है गुरु की एंट्री होगी। गुरु कौन है? बलराम। तो बलराम की एंट्री तभी होगी जब ये 6 चीज हटेगी, तभी आप गुरु की शरण में जा पाओगे। और जब गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर बाद में नेक्स्ट जो है आपके हृदय के अंदर स्थान जो तैयार हो जाता है भगवान के आने के लिए। तो फिर बाद में, इसीलिए जब भगवान आने वाले हैं उससे पहले अपने पार्षदों को जो पहले भेज देते हैं ना, और वो जो है पूरी धरातल जो तैयार कर देते हैं, भगवान आने वाले हैं। तो फिर भगवान कृष्णा का अवतार, भगवान आते हैं। भगवान अवतार ही है, अवतार भी नहीं बोलते, अवतार ही है। तो इस तरीके से भगवान जो है माता देवकी के गर्भ से छोटे शिशु के रूप में प्रकट हुए। जब छोटे शिशु के रूप में प्रकट हुए, फिर बाद में उन्होंने तुरंत जो है कैसा रूप धारण कर लिया? चतुर्भुज रूप। ये हम लोगों ने ड्रामा में देखा है, शंख, चक्र, पद्म और गदा, ये धारण किए हुए भगवान ने अपना रूप दिखाया। किसको दिखाया? पिताजी कौन थे? वसुदेव और देवकी को। अब देवकी का भी कथा मैंने आपको बताया वैसे कि देवकी को भी श्राप मिला था। पिछले जन्म में कौन थी वो? भगवान जो है आते हैं तो अपने पिछले अवतारों के बारे में सबको बताने लगते हैं। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा होता है कि आते ही अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगे, है ना? नहीं। तो भगवान जो है आते ही पहले बताते हैं, है ना? तो पिछले मनवंतर में जब थे तो ये पहले जो है वसुदेव और देवकी जो है कृष्णि और सुतप्पा नाम से थे। कृष्णि और सुतप्पा ये सतयुग में, है ना? तो उसके रूप में जब भगवान आए तो कृष्णि गर्भ थे। फिर बाद में आए अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र, और तब आए तो कौन सा अवतार था? इंद्र का छोटा भाई। छोटा भाई कौन है? उपेंद्र। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो वैसे ही इंद्र, उपेंद्र, तो उपेंद्र भगवान का नाम था। अभी जैसे वामन अवतार, तो वामन अवतार का दूसरा नाम जो है उपेंद्र। तो ये अदिति और कश्यप मुनि के ये पुत्र थे। त्रेता युग में ये वामन देव के, है ना? कली महाराज के पास गए थे और उसको पूरा कल से पूरा सब तीनों लोगों में माप लिया, और फिर बाद में कली महाराज ने भी खुद को आत्मसमर्पित कर दिया, और आत्मसमर्पित करके कुछ दे दिया अपना। तो हमको हमारा पास जो भी है भगवान को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं ये मेरा है, इसका तो मैं यूज करूँगा, मैं यूज करूँगा, ये दूसरे के लिए नहीं है। भगवान की सेवा में जहाँ कहीं पे भी अपना जो कुछ अपने पास है वो यथार्थ रूप लगता है तो उसको पूरा प्रयास करना चाहिए, मरते दम तक। और भक्ति ऐसी चीज है ना, आपके पास पैसे हो तो पैसे के बल के ऊपर भी लूट लीजिए। भक्ति कहीं पे नहीं मिलेगी। पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, पैसे की कोई वैल्यू भी नहीं है। अब भगवान को जहाँ पर अपने कुछ काम के लिए जरूरत है तो भगवान कहीं ना कहीं से अरेंज कर देते हैं लोगों के लिए। कहीं पे कोई रुकता नहीं है भगवान का कार्य। तो इस तरीके से बलि महाराज ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, है ना? और उसके पास से भगवान वामन देव ने सब कुछ ले लिया। फिर भी जो है भगवान ने क्या किया? उसको पूरा लोक दे दिया, लोक का राजा बना दिया। और राजा बनाया तो बनाया, उसके द्वारपाल के तौर पे जाके बैठ गए। तो भगवान जो है अपने भक्तों के कहीं पे भी कोई भी परिस्थिति में कैसे भी वो रक्षा करते हैं। कभी भी अपने भक्तों को, भक्त अगर कुछ बोल लेता है ना कि मेरे को ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो भगवान जो है वो फिर बाद में देख लेते हैं कि हाँ अरे इसने बोल दिया है ना? अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा ले ली, है ना? जयद्रथ का आज सूर्यास्त हो जाएगा उससे पहले मैं इसका वध कर दूंगा। अरे भगवान
कोई बताए ये तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। और अभी भक्त ने बोल दिया कि सूर्यास्त पहले जो है जयद्रथ का वध कर दूंगा, है ना, अर्जुन ने। भगवान ने फिर देख लिया कि अभी इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर भगवान ने देखा कैसे लीला आएगी। कुरुक्षेत्र के उसमें हम लोगों ने देखी थी एक कथा, जयद्रथ पूरा नाचते नाचते वो बाहर आ गया, देखो सूर्य आ गया, लकड़ी लेके आओ, चलो लगाओ, अर्जुन को बुलाओ, चलो अभी अग्नि के उसको चढ़ो, टाइम हो गया तुम्हारा। और फिर बाद में भगवान ने कहा सूरज आ जाओ, निकलो, सूरज आ गया, तुरंत वापस। फिर बाद में जो वापस हो जयद्रथ डर गया कि ये तो सूर्य, भगवान कृष्ण बोल लेते हैं कि ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ, अर्जुन उठाओ तीर और चलाओ। तो ऐसे ही उसको भगवान अपने भक्तों का देखो कैसे भी कहीं पे कोई भी परिस्थिति में बहुत ध्यान रखते हैं, कोई भी चीज बोलते हो, और हमारा मनोबल जो है वो दृढ़ होना चाहिए। ऐसा डगमगाना नहीं चाहिए कि यार ये बोलता तो है लेकिन वो भी कितना सही है, हो सकता है, बोलते तो है, होगा ही, संशय नहीं होना चाहिए। तो जिस किसी चीज में संशय है तो फिर भगवान नहीं एक्सेप्ट करते। तो इस तरीके से फिर बाद में जो है द्वापर में आए देवकी और वसुदेव के रूप में, और तपस्या की थी उन्होंने, तब जाकर के भगवान उसके माता पिता के रूप में आए। ऐसा नहीं कि भगवान अपने किसी को भी माता पिता बना लेते, और भगवान का जन्म और कर्म दोनों जो है एकदम दिव्य रहता है। भगवान हिरण्यकश्यपु को वध करने के लिए नरसिम्हदेव रूप में आए, तो खंबे में से प्रकट हो गए, है ना। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में लेके चला गया, तो वराह का शुक्र का रूप लेके आए, तो ब्रह्मा जी की नासिका में से प्रकट हो गए, है ना। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान के जन्म दिव्य है, हमारे जैसे नहीं है। हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में बहुत अंतर है, जमीन आसमान। और भगवान के कर्म भी जो है वो दिव्य है। भगवान बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। अभी एक कॉलेज में हमारा उधर एक सेमिनार था, उधर एक लेक्चर मैंने सुना, तो सब सीनियर डिवोटीज सब गए थे, तो वहां पर एक कथा जो है थोड़ा दृष्टांत देके बताई गई कि कंस को जो है ऐसी आकाशवाणी हुई थी जब माता देवकी और वसुदेव जी को जो है लग्न के पश्चात रथ में बिठा के लेके जा रहा था कि हे मूर्ख, ये देवकी का 8वां पुत्र जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो तुरंत उधर ही तलवार निकाल के उसको मारने के लिए तैयार हो गया था। बाद में वसुदेव ने उसको समझाया, बताया और रोका, और फिर कन्विंस किया कि ये तुम अभी राजा हो, कोई पाप लगेगा, तो ऐसा कार्य में आपको नहीं लगना चाहिए, मैं जैसे पुत्र होगा तो तुमको लाके दे दूंगा। तो वो मान जाता है और फिर ऐसी चीज थी। अब जब बताया गया कि 8वां पुत्र जो है मारने वाला है, तो वो एक लड़का जो है उधर से खड़ा हो गया, प्रभु जी प्रश्न है, प्रभु जी प्रश्न है मुझे, है ना। प्रभुपाद जी जो है बैठ गए और प्रवचन कर रहे, तो कुछ लोग खड़े हो जाते थे शरीर में, स्वामी आई वांट टू से समथिंग, मुझे ही बोलना है। हाँ, बोलना तो सबको है ना। फिर प्रभुपाद उसको बिठा देते थे, थोड़ी देर के बाद वापस खड़ा हो जाता है, स्वामी आई वांट टू से समथिंग, मुझे कुछ बोलना है। ठीक है ठीक है, तो ये पहले मेरे को जो बोलना है कथा हो जाए तो बाद में तुमको चांस दे दे। थोड़ी देर के बाद वापस फिर बाद में प्रभुपाद जी ने देखिए एक फल मंगवाया, एक फल ले लो, और एक फल लिया और उसको खिला, उसको टुकड़े करते गए, एक उसको देते गए। एक साइड में कथा भी चल रही है, उसको एक फल काट काट के एक फल खाता रहा, तब तक कथा ऐसे लोगों को संभालना पड़ता है। वो लड़का जो है वो खड़ा हो गया, प्रभु जी मुझे प्रश्न है, बोलिए क्या प्रश्न है। बोले अगर देवकी और वासुदेव उसका 8वां पुत्र जो है मारने वाला है, पहले से पता चल गया था, और दोनों को साथ में रखा ही क्यों वहां पर, दोनों को साथ में रखने की जरूरत ही नहीं थी वहां पर। तो ये सब ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना सब खत्म ही हो जाता है। अब ऐसे जीव को जो है समझना है कि भगवान के जन्म और कर्म जो है दिव्य,
भगवान किसी माँ के गर्भ में ऐसे इस तरीके से जाके नहीं बैठते हैं। हालांकि जब भगवान प्रकट हुए, भगवान पहले कहां पर प्रकट हुए थे? वसुदेव जी के मन में। समझिएगा ध्यान से, भगवान जो है वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए, मन से गए हृदय में, वसुदेव जी के हृदय में, और वसुदेव जी के हृदय से गए देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से गए उसके गर्भ में। इस तरीके से भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। तो भगवान का जन्म और कर्म ये दिव्य रहता है, इसमें कोई भौतिक काम वासना या ऐसा कोई भोग की उससे नहीं होता है। ऐसे जीवों को जो है समझना जरूरी है कि भगवान इस तरीके से नहीं प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में आए। अब जब भगवान उसके गर्भ में आए थे, है ना, तो 33 करोड़ देवी देवता वो भी जो है वहां पर आ गए प्रसन्न। पूरा देवकी का शरीर जो पूरा तेजोमय हो गया, पूरा एकदम चकाचौंध चांदनी रोशनी आ गई, है ना। तो इस तरीके से भगवान जो है अवतार लेते हैं। बलराम जी पहले थे तो माता देवकी के गर्भ में ही उसी में आए, फिर वहां से योग माया की प्रभाव से उसको जो है मथुरा में तो ये थी देवकी, है ना, कंस के कारण, तो वहां से उसके गर्भ से जो योग माया के माध्यम से उसको स्थानांतरित किया जाता है, आकर्षण, है ना, संकर्षण, इसलिए उसका भगवान का नाम है, बलदेव भी नाम है, बलराम भी है ना। तो उसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, तो वो वहां पर इस तरीके से मृत्यु का कारण बनेगा। तो 7 पुत्र पहले साथ में तो बलराम जी ने, ये 6 जो पुत्र हैं तो मारने की क्या जरूरत है? अगर नहीं भी मारते हैं तो भी जो 8वां है उसी को डायरेक्ट तो कर सकता है, मारने की क्या जरूरत है? अब ये 6 पुत्र को जो मारने की क्यों मारा, इसकी भी बहुत बढ़िया कथा है, आज डाल दी है चैनल पे, डाल दी है, सुबह का पूरा सेशन में मैंने इसकी कथा की थी। ये 6 पुत्र जो थे, एकदम ब्रीफ में बता देता हूँ कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का सर्जन कर रहे थे तो उन्होंने सर्जन किया अपनी पुत्री का, और पुत्री से खुद ही रजोगुण के प्रभाव से आकर्षित होते हुए उसके पीछे भागे, और जब इसके पीछे भागे तो मरीचि ऋषि थे, है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र, उसके पुत्र जो थे 6, उन्होंने ये देख लिया कि ये ब्रह्मा जी जो है ये तो आकर्षित हो गए, देखो अपनी पुत्री से ही, और फिर हंसने लगे। जब हंसने लगे तो ब्रह्मा जी को बुरा लगा, और ब्रह्मा जी रुक गए और तुरंत क्रोधित हो गए, और ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर तुरंत श्राप दे दिया कि तुम 6 के 6 जो है वो दैत्यराज असुर कुल में जाके जन्म लोगे, नीचे जाओगे मृत्यु लोग में। तो ये जो 6 पुत्र थे वो काल नेमी के पुत्र के रूप में हिरण्यकश्यप के वंश में जो दीति के पुत्र जो थे दैत्यराज, उसी के कुल में आए, है ना, और वो काल नेमी के 6 पुत्र बने। और काल नेमी जो है राक्षस था, उसको जो है विष्णु ने मारा था, वही काल नेमी जो है दूसरे जन्म में कंस बन के आता है, और वो कंस जो है वो ये देवकी का भाई है, और वो जो 6 पुत्र थे वो जो है इसके देवकी के गर्भ में आके बैठा। देवकी को भी श्राप मिला था, है ना, क्योंकि उसने भी अपराध किया था दीति के प्रति, तो दीति ने उसको श्राप दे दिया था कि तुम्हारे 6 पुत्र जो है मारे जाएंगे, है ना, 7 पुत्र मारे जाएंगे, वैसे तो उसने ऐसा बोला था, श्राप दिया था। तो उसको बाद में उसको पश्चाताप हुआ, उसके गर्भ के ऊपर जो है दीति के इंद्र के माध्यम से उसने वार करवाया, बाद में उसको श्राप मिला, तो उसने बताया कि इस तरीके से तुम्हारे भी पुत्रों की हत्या होगी। तो उसने फिर प्रायश्चित किया कि भाई मेरे से गलती हो गई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम्हारे 6 पुत्र की तो मृत्यु होगी, लेकिन 7वां जो है तुम्हारा पुत्र जो है वो तुम्हारे गर्भ से स्थानांतरित कर दिया जाएगा, वो बलराम।
और उससे पहले जो 6 पुत्र थे वो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य इसके प्रतीक थे। तो ये 6 पुत्र जो है इसका। तो भगवान के कर्म के बारे में देखते हैं, तो भगवान के कर्म भी जो है वो कैसे है, दिव्य है ना। भगवान माखन चोरी करते हैं, लीला करते हैं, फिर इतने सारे राक्षसों का वध किया, पूतना, फिर तृणाव्रत, अदासुर, बकासुर, सट्टासुर, व्योमासुर, सभी लोगों का वध किया है ना। फिर 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। माता यशोदा भी पास में जाके देख रही थी, तो ठीक तो है ना, बराबर ये पर्वत उठाया है, पैर में हाथ में कुछ वजन ज्यादा तो नहीं है, चोट तो नहीं है, बराबर सब सही है। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये पर्वत तो अपने आप है, देखो हाँ अपने आप है, तुमने अपनी उंगली के ऊपर लेके रखा है। नहीं मैया ऐसा नहीं है, देखो मैंने तो उंगली, देखो तुमको देखना है, भगवान ने उंगली नीचे कर ली, पर्वत वैसे ही। माता यशोदा देखते ही रहेगी कि वापस भगवान ने ये लगाया। भगवान के कर्म भी जो वैसे दिव्य है। भगवान ने रास लीला की जब केवल 8 साल की उम्र थी, भगवान बहुत छोटी उम्र में की है भगवान ने रास लीला की। आजकल लोग रास लीला करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। भगवान का गोवर्धन पर्वत उठाने की कैपेसिटी नहीं है ना किसी में, वैसा है। गोवर्धन पर्वत तो क्या छोड़ो, 25 किलो की बोरी भी एक साथ 7 दिन 7 रात के खड़ा कर देगा तो नहीं कर पाएगा वो, है ना। और रास लीला जरूर करना है। भगवान की कितनी गोपियां थी, 10,000 करोड़ गोपियां थी, 10,000 करोड़ गोपियां। नहीं हम भी करेंगे, हम भी रखेंगे, ठीक है चलो भाई आप कितनी रखोगे, हम 10 कर लेंगे, ठीक है 10 करेंगे। एक के लिए उसके लिए भी क्या डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, पहली वाले को क्या पसंद है वो कब है, दूसरी वाले को क्या पसंद है उसको क्या पसंद नहीं है, उसको कहाँ मिलना है उसको कहाँ नहीं मिलना है, ये कहाँ वो कहाँ, है ना। ये सब चीजें देखते रहते हैं, करना पड़ता है। तो ऐसा है ये भौतिक जगत में बद्ध जीवों की ये हालत है। रासलीला करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। आजकल ज्यादातर रासलीला का वर्णन जो है भागवत पुराण जो है उसमें 10वें स्कंद में आता है। लोग ज्यादातर कथावाचक को उसमें जाओ ना सीधा 10वें स्कंद के ऊपर क्या मारते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे भी हुई थी वैसा ही था, एक हो जाए ज्यादा नहीं जाएगी, पर लोग जो है जंप करते हैं सीधे ट्रेंड हो गए। उससे पहले जो 9 स्कंद पढ़ने जरूरी है, तभी आपके अंदर काम वासना जो है कम होगी, दूर होगी, एंड यू विल बी इन पोजीशन टू कंट्रोल योर माइंड। ये तो मन भागेगा जबरदस्त, वहाँ पे बहुत उच्च कोटि का वर्णन है, वो आप पढ़ते जाओगे 10वें स्कंद का विचलित हो सकते हैं ना। तो इसलिए भगवान ने ये रासलीला भी की। और भगवान के भक्तों के जो है पुनर्जन्म नहीं होते हैं। नारद मुनि है ना, पिछले जन्म में कौन थे, नारद मुनि दासी के पुत्र थे और उसकी माँ थी केवल, और वो जब जो है ब्राह्मण लोग आते थे उसके घर पे तो उसकी सेवा किया करते थे, सेवा किया करते थे बस, और कुछ उसी से उसका चलता रहता था। तो एक दिन उसकी माँ को भी जो है सांप ने आके डस लिया, तो अकेली माँ का पुत्र था, वो भी गई। फिर जो है भगवान ने उसका रास्ता क्लियर कर दिया, माँ भी नहीं रही। और वो जो ब्राह्मण लोग आते थे उसके घर पे, जो रुकते थे उसकी सेवा करते थे, जैसे अपने यहाँ भी प्रभु जी लोग आते हैं तो सेवा करते हैं सब, है ना। तो एक बार उसकी आज्ञा से उसने केवल उसका जूठन जो है पा लिया। तो जो उसने वो जूठन जो है पा लिया तो उससे अंदर सुकृति बढ़ गई। जैसे सुकृति बढ़ी तो वो जो है नारद मुनि बन गए, दिव्य जन्म भगवान का। ऐसे ही ध्रुव महाराज है ना, ध्रुव महाराज ने 6 महीना छोटे बालक थे, है ना, उसकी माता ने उसको क्या किया, उसका अनादर कर दिया, उसको भड़का दिया कि उसके पिता की गोद में बैठने जा रहा था ना ध्रुव महाराज, तो उसको हटा दिया कि तू गोद में बैठने लायक नहीं है, तू गोद में बैठना है तो मेरी मुख से जन्म लेना पड़ेगा, अपर माता सौतेली माँ। तो वो दूसरी अपनी माँ के पास वापस गया, है ना, और बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा किया।
बड़ा ध्रुव महाराज को एकदम धक्का लगा कि मेरे को मेरे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया गया। बोले उसकी माता ने बोला कि तेरी सौतेली माँ जो है वो सही बता रही है कि उसका लिए तुमको भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, तुमको भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी। तुरंत छोटे बालक थे, है ना, 6 साल के, और निकल गए जंगल में और 6 महीना जो है एक पैर के ऊपर खड़े रह के तपस्या की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को प्रकट कर लिया, प्राप्त कर लिया। और भगवान को प्राप्त करके फिर बाद में भगवान का जब दर्शन किया तो सभी इच्छाएं खत्म हो गई। अब गए थे कि आप पूरा पिताजी से भी बड़ा राज्य लेने के लिए, मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य में लेके दिखाता हूँ, मेरे को गोद में नहीं बैठने दिया मेरे पिताजी ने। और भगवान को देखते ही सभी इच्छा खत्म हो गई। लेकिन भगवान क्या है, अपने भक्तों की सभी इच्छाओं का भी ध्यान रखते हैं कि भाई मेरे भक्त को जरूरत है, उसकी अंदर से इच्छा है कि ये अच्छी बढ़िया वाली गाड़ी लेके घूमे। भगवान वो भी इच्छा पूरी कर देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं रहती है। मन से ही कोई इच्छा करते, क्योंकि भगवान को पता है कि इसको मैं दूंगा तो ये लगाएगा मेरी सेवा में ही, जबकि अभक्त को दूंगा वो लगाएगा उसके खुद के भोग में ही, वो मेरी सेवा में नहीं लगाएगा। तो भगवान देते भी है उसकी सोच समझ के, और बाकी जिसके पास देते भी है माया के रूप में आता है, चला भी सकता है, पता नहीं चलता है ना। तो इस तरीके से ध्रुव महाराज, और फिर ध्रुव महाराज की जब मृत्यु हुई है ना, तो मृत्यु भी एक्चुअली तो हुई नहीं, मृत्यु जब मृत्यु आई, मृत्यु देवता आए तो उसको लेने के लिए जो है भगवान के दूत आए और पूरा विमान आया, और विमान में जो है ध्रुव महाराज बैठ के गए और उसके ऊपर चढ़ना था ना, तो मृत्युदेव जो है वो स्टेप बन गए, उसके ऊपर पैर रख के और चले गए, तो भगवान के धाम चले गए। तो ये जो है चीज है। इसी तरीके से अपने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद है, उनके एक शिष्य एक बार अस्पताल में थे, अंत समय था, तो बस जाने की तैयारी थी। तो उस समय उन्होंने क्या बोला था पता है? उन्होंने जाते वक्त अपने भक्तों के पास ऐसा बोला कि दिस प्रोसेस वर्क्स। क्या बोला? दिस प्रोसेस वर्क्स। मतलब कौन सी प्रोसेस काम कर रही है? कि भक्ति योग, ये जो हम लोग कर रहे हैं काम कर रही है। अगर ये काम करेगी तो आप लोगों को भगवत धाम का मार्ग है सुनिश्चित, आपको भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। अंत नारायण स्मृति, जब क्या होगा? हरि नामानुकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के लिए सेवा करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, तो धीरे धीरे जैसे हमारा धन शुद्ध होता है तो वैसा ही अन्न शुद्ध होता है, और जब अन्न शुद्ध होता है तो वैसे ही मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है तो भजन शुद्ध होगा, और भजन शुद्ध होगा तो आपकी निष्ठा बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी तो आपकी आसक्ति होगी, और आसक्ति होगी तो आप राग भक्ति में, वैदिक भक्ति में जाओगे, वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति में जाओगे, और फिर आपको भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है भक्तों के संग में रह के करनी है। भक्तों का संग छूटा ये बहुत बड़ी दुविधा है। तो फिर भी कोई भी परिस्थिति में भक्तों का संग छूटना नहीं चाहिए। जहां कहीं पे कोई भी परिस्थिति में हो, कुछ भी हो जाए, तो भगवान की भक्ति अगर छूटती है तो सबसे बड़ा भयंकर लॉस है जीवन में। तो कभी भी भक्ति से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट प्रोसेस है। कब? जब हम लोग भक्तों के संग में, भक्तों के साथ में रह के भक्ति योग में कार्य करेंगे। अगर भक्ति छूट गई, भक्तों का संग छूटा, तो दिस प्रोसेस विल नॉट वर्क। आपको भारी लगने लगेगा, यार हाँ ये 16 माला, हाँ ये बार बार प्रसाद बनाने का, कहाँ बार बार बाहर जाते वक्त भी खाने पीने सब चीज़ों का कंट्रोल करने का, कहाँ ये पता नहीं है भौतिकवादी लोग। हम
बाकी जो लोग हैं भौतिकवादी उनसे भी अच्छा प्रसाद लेते हैं। हमारे एक दिन सालों से जब से भक्ति में जुड़े हैं, एक दिन ऐसा नहीं कि घर में स्वीट ना हो। बोलिए, उससे पहले जब भक्ति में नहीं थे खाली खाली रहता था। महीने में कहीं एक आध दिन कहीं पे कोई जगह पे गए और प्रसाद मिल जाए, तो स्वीट कहीं पे गए किसी की शादी में तो पूरा टूट पड़ते थे, वो स्वीट है मिठाई खाने को मिलेगी, चलो तो सबसे पहले वही खाता था। अभी भगवान की कृपा देखिए, इतना सारा भगवान का भोग लगा प्रसाद, उत्तरायण से बाहर गर्मियों का तो लेने के लिए कभी नहीं जाता, फिर भी भगवान इतना भेज है प्रसाद। भगवान के भक्तों के ऊपर भगवान विशेष तरीके से कृपा। इस तरीके से भगवान का जो है ये जन्म और कर्म जो है बहुत दिव्य है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ इसमें कृष्ण और राम का ही जो अगर 16 अक्षर में तो 10 अवतार को भी फिट किया जा सकता था और बहुत महामंत्र बन सकता था। तो कृष्ण और राम का ही कृष्ण भगवान जो है भगवत पुराण में बताया गया है कि एतद च अंशकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याप्लान मृदयन्ति युगे युगे। भगवान कृष्ण अवतारी है, उसमें से सभी स्रोत सभी अवतार जो है उसमें से निकल के आते हैं। वैकुंठ में विष्णु निवास करते हैं, तो जिस किसी मात्रा में जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे अवतार लेते हैं। अब कृष्ण खुद भगवान है, उसमें से राम, ऋषि, वरा, वामन, कुर्म, बुद्ध, कल्कि सब अवतार आए। अब ये कृष्ण का नाम और राम का नाम और बाकी विष्णु का नाम। विष्णु का 1000 नाम, 1000 सहस्त्र नाम हम लोग लेते हैं, उसका जो है राम के 3 नाम लेने के बराबर। कितना? 3 नाम लेने। विष्णु के 1000 नाम और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के बराबर। कृष्ण का 1 नाम राम के 3 नाम बराबर और राम के 3 नाम जो है विष्णु के 1000 सहस्त्र नाम के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस तरीके से ये नाम अगर हमको लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एडप पे थोड़ा तो इस तरीके से जो है इनके नाम का ये इम्पोर्टेंस है। इसलिए ये इसको चार्जिंग में लगा और कोई तो इसलिए ये मंत्र जो है हरे जो है अच्छा लगेगा। उसके बाद में कीर्तन और वो मुलाकात चालू करेंगे, इकट्ठे भी हो जाए। तो भूमि के ऊपर जो है पाप बढ़ गया था, आवाज थोड़ा कम कर दिए तो एसेट हो जाएगा। तो भूमि के ऊपर पाप जो है बढ़ गया, भूमि ने अन्न देना बंद कर दिया, फिर गाय जो है रोने लगी, सब खराब सिम्टम्स, सभी लोग परेशान हो गए और फिर ये सब गए ब्रह्मा जी के पास कि अभी ये शुरू हो गई है। ब्रह्मा जी ने बोला कि इसमें तो विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा, तो सब लोग जो है वो गए क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास। क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाके वहाँ पर स्तुति की और जब स्तुति की तो फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी को संकेत देते हैं कि मैं अवतार लूंगा। तो इस तरीके से भगवान जो है अपना सिग्नल दे देते हैं, आप सब देवी देवता जो है अवतार ले लीजिए, है ना, और जगह जो है तैयार कीजिए, मैं आता हूँ। तो इस तरीके से भगवान आए। तो वसुदेव के मन में जो है आए, फिर वहाँ से उसके हृदय में गए, हृदय से देवकी के हृदय में गए, देवकी के हृदय से गर्भ में गए। तो इस तरीके से भगवान जो है आगे। वसुदेव के पुत्र जो थे वासुदेव, कुंती के पुत्र
कौनते, अदिति के पुत्र आदित्य। इस तरीके से देवताओं द्वारा प्रार्थना की गई, तो उसमें शिव, ब्रह्मा, नारद, इंद्र, चंद्र, वरुण, सभी देवी देवता सब लोग जो है वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, सब लोगों ने प्रार्थना की। अब भगवान का जब जन्म होता है तो सब मंगलमय हो गया। भगवान का जन्म अष्टमी के ऊपर हुआ, अष्टमी के ऊपर हुआ, अष्टमी के ऊपर पूर्ण चांद, पूर्ण वो नहीं रहता है चांद, लेकिन आकाश में जो जैसे अमावस्या रहती है तो पूरा काला रहता है ना, और फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खुलता जाता है। पर पूर्णिमा के ऊपर ये पूरा चंद्र जो पूरा फुल फ्लैश में खुल गया, पूर्णिमा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र के ऊपर पूरा खुल गया। भगवान की ये आने पे जो है प्रसन्न हुए, सभी बारिश होने लगी, सब चिंतक जो है सभी संदेश आने लगे। इस तरीके से शांति और संपन्नता का पूरा वातावरण होने लगा, है ना। असुर आते हैं तो गधे बोलने लगते हैं, फूकने लगते हैं, चीख करके। और जब भगवान आए तो मोर जो है नृत्य करने लगे, ऐसे। भगवान आए तो इस तरीके से नृत्य करने लगे। और जब असुर लोग आए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष आए, तो जो वो है सब गधे और वो ऐसा सब आवाज होने लगा, सब गाय जो रोने लगी, जैकल है वो चिल्लाने लगे, है ना, धरती कांपने लगी, सब अमंगल के चिन्ह आने लगे, है ना, अतिवृष्टि हो गई। पर जब कृष्ण आए तो मोर नाचने लगे, पूरा आह्लादित एकदम बढ़िया वातावरण हो गया, झरमर झरमर रिमझिम बारिश होने लगी, पूरा अलौकिक वातावरण हो गया। जैसे पांडवों में भी जब दुर्योधन का जब जन्म हुआ था, तो दुर्योधन का जन्म हुआ था, पता लगता है शायद, तो पूरे गधा वो बोलता है तो वैसा वो बोलता है, तो उसका जन्म हुआ। गांधारी और जब धृतराष्ट्र के वहां जब इसका जन्म हुआ वो दुर्योधन का, तो वो गधे की तरह बोलता था, पिताश्री मुझे भूख लगी है, ऐसे पिताजी मुझे जाना है, ऐसा कर रही। वर्णन है पूरा महाभारत में, व्यासदेव की तरह वर्णन नहीं, पूरा गधे की तरह वो आवाज करता था, था ही ऐसा, और कार्य भी वैसे ही थे। तो इस तरीके से और फिर जब भगवान आए तो इस ब्रह्मांड में जो है एक उत्सव का वातावरण बन जाता है ना। सब ब्राह्मण लोगों को यज्ञ करने से रोक दिया गया था, उन लोगों ने जो है सबके ऊपर बैंड लगा दिया था, ये सब भी जो है हटा दिया गया। और फिर बाद में वो सब शुरू हो गया, गंधर्व किन्नर सब गीत गाने लगे, सिद्धचारण लोग जो है प्रार्थना करने लगे, स्वर्ग के देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ नाच नृत्य करने लगे, सिद्ध लोग के वासी भी प्रार्थना करने लगे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंखचक्र पुष्प गदा लेके, 7वां चमत्कार है ना। फिर 8वां जो है भगवान वस्त्र से सुशोभित पूरे सज्जित आए, है ना, पैर में पायल, पीला मुकुट पहना था, पीला पीताम्बर, फिर कौस्तुभमणि, वैजंती माला, बाजूबंद, इस तरीके से भगवान जो है प्रकट होते। फिर माता देवकी को डर लगता है, अरे वो कंस आ जाएगा तो मारेगा, तो इसलिए तो बोलते हैं कि आप वापस छोटे शिशु के रूप में चले जाइए। फिर छोटे शिशु के रूप में चले गए। फिर उन्होंने भी अपने पिता को वापस आदेश दिया कि मुझे गोकुल भेज लेके चलिए, मेरे को वहां पर। तो जैसे ही वसुदेव ने इच्छा की कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से, कि वसुदेव ने को आदेश दिया, अब उसको तो पूरा हथकड़ियों से सब बांध दिया गया था उसके कारण। तो उन्होंने भगवान ने बोला, तो उन्होंने इच्छा की कि मेरा पुत्र जो है भगवान के रूप में आए हैं, तो साक्षात उन्होंने दोनों ने देवकी माता और वसुदेव ने प्रणाम किया और फिर उन्होंने प्रार्थना की। और फिर जब उनकी प्रार्थना की कि मेरे को वहाँ पर लेके जाइए, तो जो है उसकी प्रयास करने मात्र से सभी द्वार जो है खुल जाते हैं, सब हथकड़ियाँ जो है खुल जाती है, और फिर बाद में उनको लेके चले जाते हैं। इसलिए भगवान ये वसुदेव का जो एक नाम है सौरी, सौरी नाम है। इसलिए हमारे पास भले ही कुछ ना हो, ऐसी भी परिस्थिति हो, हमारा शरीर साथ नहीं देता हो, फिर भी हमको प्रयास जरूर करना चाहिए। भगवान जब प्रयास करते हैं आपको वो देख के भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं कि
कि अगर अभी आप 40 की साल पे उम्र पे हो, 35-40 पे, 10 साल के बाद आप झुकने और नीचे बैठने में सक्षम नहीं रहोगे, तब आप केवल खड़े रह के प्रणाम कर लोगे ना, भगवान एक्सेप्ट लेंगे कि ये ठीक है। 10-15 साल पहले जब मेरा फोटो बना था तब मेरे को बराबर अच्छे से प्रणाम किया, चलो जाने दो, ये तो एक्सेप्टेबल है। तो अब है उसका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए भगवान के लिए हम लोग जैसे वसुदेव ने प्रयास किया ऐसे प्रयास करना है। कभी भी अकेले पड़ जाओ तो भी डरना नहीं है, भले देखो आज कितने कम लोग रह गए, क्योंकि हमको भगवान हमारे साथ है, भगवान बैठे हैं। देखो विग्रह है, विग्रह में भगवान विराजमान रहते हैं और सबकी अटेंडेंस रहती है और सब देखते हैं। भगवान भाव के पुत्र है, जनार्दन ग्राही है, जनों का अर्दन करने वाले, जो उसकी कथा लीलाओं का श्रवण करता है और जो करने वाला है और आजू बाजू में जो भी अवेलेबल है सबका उद्धार होता है, सबका कल्याण है। इसके लिए देखो भगवान शक्ति और बुद्धि देते हैं तो मैं बोलता हूँ, है ना। मैं तो इसके लिए रट्टा मारा या बहुत सारी तैयारी की, ऐसा है हम लोग पिछले 2-3 दिन से इधर ही गिर रहे हैं, कल परसों से सुबह शाम दोपहर शाम। तो भगवान के शक्ति जो है सरस्वती देवी के माध्यम से आती है, के ऊपर बुद्धि देती है, बैठती है, तभी आप बोल पाओगे। तो भगवान जो है बुद्धि ले लेते हैं, इतना भी तैयारी करो से कोई निकल ही नहीं पाएगा। जब बोलने का समय आएगा सब लोगों के सामने बोल ही नहीं पाओगे आप। ये चीज है भगवान द्वारा पूर्व जन्म का वर्णन किया गया, वो हमने लिखा 9वां और 10वां जो है इसको जान के लोगों को क्या होगा, गोलोक धाम की प्राप्ति, है ना। तो इस तरीके से तो गोलोक धाम की प्राप्ति को कैसे होगी, पहला तो पाप नष्ट हो जाएगा, दूसरा माया से मुक्ति हो जाएगी, तीसरा जो है दिव्य स्थिति में चले जाओगे, चौथा जो है आपको कृष्ण या गोलोक धाम की वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय। तो आज सब लोग एक विग्रह, भगवान के विग्रह है, कोई जो भगवान की बेटी है, जो मूर्ति है। विग्रह मतलब मूर्ति, आइडल, जो प्रतिमा है भगवान की बनी हुई है। जहाँ कहीं पे विग्रह है तो उसको हमको ज्यादा रिस्पेक्ट और मान देना है, क्योंकि उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई रहती है, वो खुद भगवान हाजिर रहते हैं आइडल पे। तो इसके लिए हम लोगों को वो प्रयास करना चाहिए। तो आज भगवान का, श्री कृष्ण का जन्मदिन है, सब लोग एक 30 सेकंड मौन रखिए और सबको झुकना है और भगवान के लिए प्रार्थना करनी है। हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, मैं आपका बद्ध पतित जीव आपकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे आपकी कृष्ण भक्ति मिले ऐसा वातावरण दीजिए और भक्तों के संग में मैं रह के आपके नाम का कीर्तन कर सकूँ, आपके नाम का प्रचार कर सकूँ, ये मेरी एक इच्छा है, वो पूरी कीजिए। भगवान अगर आपकी भक्ति देख लेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सब चीज़ें अपने आप आपको मिलेंगी। तो उससे पहले सबको एक प्रतिज्ञा लेनी है, सब लोग मेरे साथ में दोहराइएगा। बाद में सबको एक 20 सेकंड मौन रखिए करेंगे, फिर बाद में क्विज चालू होगा। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे मुरारी, मैं आपका भक्त और पतित जीव और पतित जीव आज आप भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के ऊपर के जन्मदिन के ऊपर आपको भेंट के रूप में आपका नाम लेने की प्रतिज्ञा लेकर आपको भेंट रूप में अर्पित कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। समझ गए आप लोगों ने क्या प्रतिज्ञा ली? समझ गए सब लोग? भगवान नाम लेने की, आपको भगवान का नाम लेना है और आप लेंगे, ऐसा आपने भगवान का विग्रह उसके सामने प्रतिज्ञा ली है।
और इस तरीके से आप लेते भी है। यहाँ पे वैसे सब लोग ही बैठे हैं, अभक्तों को वैसे भी कोई रुचि नहीं है कथा कीर्तन सुनने में, वो भी नाच गाने में लगे हुए, कल्चरल में लगे हुए हैं, ऐसा रहता है। तो सब लोग एक बार नतमस्तक होके 20 सेकंड शांत रहकर भगवान के सामने अपना सिर झुका के सब प्रणाम कीजिए और प्रार्थना कीजिए। आज भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिन है, जन्मदिन। Back to the